सीताराम। प्यारे, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो भगवान श्री राम ने समस्त अयोध्या वासियों को छोड़कर वनवास की ओर चल पड़े। तो भगवान श्री राम चलते चलते सरयू जी के तट पर गए। तब वहाँ पर उनको केवट मिला और केवट ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के श्री कमल चरणों में अपना सिर नमाया और कहने लगा कि हे दया सिंधु, हे करुणाकार, आपकी दया है कि आज आपके चरणों का दर्शन इस केवट को हुआ। भगवान श्री राम ने केवट को उठाया और कहा, हे केवट राज, आज तो मुझ पे एक कृपा कर दे। तू मुझे इस पार से उस पार उतार दे, अर्थात अयोध्या से मुझे ले चल और मुझे जंगल की राह पर छोड़ दे। केवट ने इतना सुना तो केवट की आंखों में आंसू आने लगा और कहा कि हे सिंधु, हे प्रभु राम, आप तो समस्त संसार को पार लगाने वाले होते हो। आप ही मोक्ष के दाता, आप ही करुणा के सागर हो। अर्थात इस केवट की क्या क्षमता जो आपको पार लगाए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे केवट, मैं हृदय से चाहता हूँ कि तू मुझे इस पार से उस पार उतार दे। केवट की आंखों में आंसू थे। केवट जी भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन कर रहे थे। भगवान श्री राम ने केवट को उठाया और सीने से लगाया और कहा कि हे केवट, समय के अनुसार मनुष्य को हर कार्य करना पड़ता है। तो प्यारे, आपको पता है कि भगवान श्री राम हम मनुष्य को क्या सिखाना चाह रहे हैं। यदि भगवान श्री राम को मात्र रावण को ही मारना था तो प्यारे, भगवान श्री राम अयोध्या की सेना ले जाते और रावण को मार देते। पर प्यारे, मात्र भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए इस संसार में नहीं आए थे। भगवान श्री राम हमें ये समझाने के लिए संसार में आए थे कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य का दान क्या है और मनुष्य का मोक्षार्थ क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। सोचिए, स्वयं भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास भोगा और ऐसे ऐसे कोने में गए जहाँ पर मनुष्य कभी पहुँच नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे कोने पर जाकर समस्त लोगों को, समस्त संसार को, समस्त प्रकृति को, समस्त पशु पक्षी, नर नीर गंधर्व को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के पश्चात और स्वयं फिर लंका में प्रवेश किया और रावण का वध किया। भगवान श्री राम हमें सिखाना चाहते हैं कि ये संसार हमारा परिवार है। यदि हमें वास्तव में मोक्षार्थ चाहिए, वास्तव में हमें सुख चाहिए, तो मानव का प्रथम धर्म होता है कि वो पशु पक्षी नर नारी किन्नर गंधर्व सभी को साथ लेकर चले, सभी से प्रेम करे, सभी से स्नेह करे, सभी के प्रति अच्छी भावनाएं रखे। तो प्यारे, भगवान श्री राम हमें मर्यादा सिखाने आए थे कि ये मानव की मर्यादा है, ये क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है। तो प्यारे, मेरा कहना है कि हम प्रभु श्री राम के कुछ क्षण भी मर्यादा के हमारे हृदय में उतार लेंगे ना, तो प्रभु श्री राम हमसे प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार प्यारे, रामायण वेदों के जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।